हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एजी गार्डिनर के फेमस ऐसे ऑन सुपरस्टिशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस ऐसे में एजी गार्डिनर ने हमें बताया है कि लोग कैसे डर की वजह से अंधविश्वासों में यकीन करने लग जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जिंदगियों के ऊपर क्या असर पड़ता है ये बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे की समरी को स्टार्ट करते हैं। इस ऐसे में जो एजी गार्डिनर हैं वो काफ़ी थीम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि डर, फियर, कंट्रोल, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, लॉजिक, ट्रेडिशन यानी कि जो मान्यताएं होती हैं सोसाइटी में, इनसिक्योरिटी और कैसे हम इन सुपरस्टिशन से बच सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। इस ऐसे को लिया गया है अल्फा ऑफ द प्लो सेकेंड सीरीज कलेक्शन से। और जो रीडर है वो इस ऐसे को पढ़ने के बाद ये समझ जाएगा कि जो गार्डिनर हैं वो ऐसे में डर के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे इंसान जो है वो अलग अलग चीज़ों से डर कर अंधविश्वासों में फंस जाता है। मैन हैज अ फियर ऑफ द अननोन एंड टू एलिविएट दिस फियर ही क्रिएट सुपरस्टिशंस विच मे और मे नॉट काम हिज माइंड। तो जो आदमी होता है उसे अननोन यानी कि जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता उससे हमेशा से उसे डर लगता आया है, और इस डर को भगाने के लिए ही उसने अंधविश्वासों की उपज कर दी, क्रिएट कर दिया उसने सुपरस्टिशंस को, जिससे कभी कभी उसका दिमाग शांत होता है और कभी नहीं भी होता है। तो यहाँ पर वो एक सुपरस्टिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक सुपरस्टिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति जब भी देखता है कि सड़क पर एक सीढ़ी रखी हुई है तो वो सीढ़ी के अंदर से मतलब उसके नीचे से पास नहीं होता, रादर वो उस सीढ़ी से गोल घूमता हुआ ही जाता है। तो उसे उसके नीचे से जाना चाहिए था, लेकिन वो सीढ़ी के नीचे से नहीं जाता, वो गोल घूमकर वहां से जाता है। So the reality is that it is highly unlikely for someone to be injured by walking underneath the ladder. तो सच्चाई तो ये है कि अगर कोई उस सीढ़ी के नीचे से जाएगा तो उसे इंजरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लोग उसके अराउंड चलकर चले जाते हैं क्योंकि वो अंधविश्वास में यकीन करते हैं। तो गार्डनर सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो अंधविश्वास होते हैं, डर होते हैं, वो इलॉजिकल होते हैं, उनमें कोई लॉजिक छुपा नहीं होता। जैसे कि नंबर 13, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो नंबर 13 से डरते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक बैड ओमेन है। अगर हम कोई भी काम अपना 13 तारीख को करेंगे या कोई 13 नंबर की चीज़ को लेंगे, 13 नंबर की बस को पकड़ लेंगे तो हम ज़रूर अपने काम में असफल हो जाएंगे। लेकिन गार्डनर कहते हैं कि कोई रीज़न ही नहीं है कि हम इस तरह के इलॉजिकल सुपरस्टिशन को माने, क्योंकि 13 भी बस बाकी नंबर्स की तरह एक नंबर ही है। सच्चाई ये है कि लोग जो हैं वो अनविलिंग हैं, वो नहीं चाहते कि अपने इस डर को चैलेंज करें, और इसी वजह से आज मॉडर्न टाइम्स में भी ये सारे जो अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशंस हैं, वो कंटिन्यू हो रहे हैं। ऑल्सो ऑन मेनी ओकेशंस पीपल डू नॉट नो वाई दे आर सुपरस्टिशियस। तो बहुत बार तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो क्यों अंधविश्वासी हैं। इट इज़ समथिंग दैट इज ऑलवेज बीन देयर और टॉट टू देम बाय देयर एल्डर्स, क्योंकि वो जो अंधविश्वास है वो हमेशा से चलते आए हैं। इनफैक्ट उनके बड़ों ने ही उन्हें वो अंधविश्वास सिखाए होते हैं। कभी कभी तो उन एल्डर्स को ही नहीं पता होता कि क्यों हम वो अंधविश्वासों को मान रहे हैं, जैसे कि सीढ़ी के नीचे से ना चलकर जाना। तो बहुत बार ट्रेडिशन यानी जो मान्यताएं हैं हमारी पुराने ज़माने से जो चली आ रही हैं वो भी इन अंधविश्वासों को कायम करने में हेल्प करती हैं, और वर्ड ऑफ माउथ यानी बस एक दूसरे को बता बता कर इन अंधविश्वासों को सोसाइटी में फैलाया जाता है, और किसी के पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि हम उन अंधविश्वासों को क्यों मानते हैं, rather than deal with the discomfort और fear। लेकिन फिर भी उस डर से मुकाबला करने की जगह हम लोग बस उस सुपरस्टिशन को ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसे मानते चले जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। एडहेरेंस टू सुपरस्टिशंस कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स फॉर पीपल। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि इन अंधविश्वासों से हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि उनसे हमें डर तो लगेगा ही, हम इरैशनल भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन डज नॉट विश टू ट्रैवल ऑन द नंबर 13 बस। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है कि कैसे
अंधविश्वासों का हमारे जीवन पर असर होता है। तो अगर कोई आदमी देखता है कि 13 नंबर की बस आ रही है और वो सोचता है कि नहीं मैं 13 नंबर की बस में नहीं बैठूंगा, तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो दूसरी बस ढूंढे, किसी और बस स्टॉप पे जाए और उस बस में बैठकर वो घर चला जाए। तो इस तरीके से वो उस अंधविश्वास को अपने आप को कंट्रोल करने का मौका दे रहा है। येट ही मे नॉट बी प्रिपेयर टू एडमिट इट, लेकिन अगर उससे कोई बात करने की कोशिश करेगा तो वो इस बात को नहीं मानेगा। इट इज़ वन थिंग बीइंग सुपरस्टिशियस बट टेलिंग अनदर पर्सन इज अ डिफरेंट मैटर। तो खुद अंधविश्वासी होना एक बात है, लेकिन किसी और को भी अंधविश्वासी बनाना और उसे अंधविश्वासों के बारे में सिखा देना एक अलग ही चीज़ होती है, और ऐसे में सामने वाला हमें ओल्ड फैशन भी समझने लग सकता है। सो इट इज़ बेटर फॉर अ पर्सन टू लिव देयर लाइफ फ्री ऑफ सुपरस्टिशन। तो एजी गार्डिनर कहते हैं कि इसीलिए हमारे लिए यही अच्छा है कि हम अंधविश्वासों से निकल कर जिए, और वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आज तो साइंस में इतनी प्रगति हो गई है, इसीलिए हमें ज़रा भी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए और समझना चाहिए कि 13 नंबर बस एक नंबर है, और थंडर का जो साउंड है वो बस एक साउंड है, उसकी वजह से हमें इलेक्शंस नहीं रोक देने चाहिए। इन मॉडर्न टाइम्स मैन हैज़ टू बी मोर सेंसिबल इन हिज अप्रोच टू सुपरस्टिशंस। तो वो कहते हैं कि आज मॉडर्न टाइम्स में हमें बहुत ज़्यादा सेंसिबल होना चाहिए। लाइफ विल बी ईजियर फॉर द इंडिविजुअल हु कैरीज ऑन विद देयर लाइफ विदाउट हिंडरिंग देमसेल्व्स। तो वो कहते हैं कि हमें हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी अगर हम अपने आप को इन अंधविश्वासों से रोके नहीं, और ऐसा इंसान ज़्यादा खुशहाल रह सकता है। वो एक सीढ़ी के नीचे बिना डरे पास हो सकता है और 13 नंबर की बस भी आसानी से पकड़ सकता है। और इसी तरीके से वो वेदर के किसी चेंज में फिर चाहे थंडरिंग आवाज़ आ रही हो यानी बिजली के कड़कने की आवाज़ आ रही हो, उससे भी फिर वो नहीं डरेगा अगर वो सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करता है तो। सो आई होप आपको इस ऐसे की समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।